हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स की अपनी प्यारी सी क्लास में। इससे पहली वीडियो में हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर बल का सूत्र पढ़ लिया था, जो आया था F बराबर आई बी एल साइन थीटा। आज की क्लास में जो बात करेंगे वो दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच कितना बल लगता है या वे एक दूसरे पर कितना बल आरोपित करते हैं। आज उसका मैं व्यंजक निकालना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए, अब आर्टिकल आप समझ गए होंगे कि दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल, और यह आर्टिकल आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और ये खुद भी आर्टिकल के रूप में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि जैसे दो चालक तार है और इन चालक तारों में धारा प्रवाहित हो रही है। अब जब दो तार एक दूसरे के पास रखे हैं तो यहाँ पर दो बात बन सकती है कि एक, धारा की दिशा दोनों चालकों में समान हो, और दूसरी बात क्या बन सकती है कि दोनों चालकों में धारा की दिशा विपरीत हो। तो ये 2024 में कई सेट में प्रश्न पूछा गया है। पहली बात, ए पॉइंट कि यदि दोनों तारों में प्रवाहित धारा की दिशा समान हो, धारा की दिशा समान हो, तब वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, इसमें आपको सबसे जो मेन पॉइंट है वो यही याद रखना है कि अगर धारा की दिशा कैसी होगी, समान होगी, ये वाली, तो एक दूसरे को क्या करेंगे में, आकर्षित। ठीक है, इतनी बात। फिर दूसरा पॉइंट जस्ट इसका उल्टा है कि यदि दोनों तारों में प्रवाहित धारा की दिशा विपरीत हो, विपरीत हो मतलब जैसे इसमें मैं इस साइड मान लो, ऊपर की साइड, और इसमें किधर मान लो, इस साइड, तो दोनों तारों में धारा की दिशा विपरीत होगी। तो दिशा विपरीत हो तब तार एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, अपनी बात। तो इसमें भी आप इन दोनों ही पॉइंट को याद रखेंगे कि जब विपरीत होगी तो एक दूसरे को क्या करेंगे, तार प्रतिकर्षित। ठीक है, तो ये इसके पॉइंट्स थे। अब हम अपना आर्टिकल शुरू करते हैं। हमने मान लिया कि दो धारावाही चालक तार है PQ और RS, और ये एक दूसरे से D दूरी पर रखे, कि माना दो समांतर धारावाही चालक तार, माना दो समांतर धारावाही सीधे लंबे चालक तार PQ तथा RS एक दूसरे से D दूरी पर रखे। ठीक है, एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे, D दूरी पर। अब इस दूरी को आप D मान लीजिए या
स्मॉल आर मान लीजिए आपकी इच्छा है, दी दूरी पर रखे, और इनमें जो प्रवाहित धारा है क्रमशः I1 एक ही दिशा में ले रहा हूं मैं, और I2, इनमें प्रवाहित धारा क्रमशः I1 व I2 है। मतलब पहले चालक तार में प्रवाहित धारा कितनी है I1, और दूसरे चालक तार में प्रवाहित धारा कितनी है I2। अब आप एक बात जानते हैं कि यदि हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करें तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो अब इस तार के कारण इस तार के किसी बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे कि किधर होगा। क्या कह रहे हैं हम कि तार PQ के कारण तार RS के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय अक्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय अक्षेत्र V1 कितना होगा। आप जानते हैं कि तार के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन, और जितनी दूरी पर बिंदु है उसकी दूरी। तो इस तार से इस बिंदु की दूरी कितनी होगी R, जो उनके बीच की दूरी है। तो B1 बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R। B1 की दिशा किधर होगी, B1 की दिशा। अब कैसे ज्ञात करते हैं B1 की दिशा, बताइए। आप जानते हैं कि उसके लिए हम इस नियम का प्रयोग करते हैं। इस नियम में क्या करेंगे, इन उंगलियों को बिंदु की ओर, अंगूठा धारा की दिशा में, तो जो हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा होगी वो किसकी दिशा होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो ऐसे जब करेंगे तो हथेली किधर जा रही है, नीचे की साइड। तो इसका मतलब B1 की दिशा कागज के तल के लंबवत किधर होगी, नीचे की ओर। अब आप उसे प्रेजेंट कैसे करेंगे, क्रॉस लगाकर B1। ठीक है ना इतनी बात। चलिए अब सिंपल सी बात है कि इस पूरे चालक तार पर इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना है B1, और B1 चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक तार लंबवत रखा है जिसमें प्रवाहित धारा कितनी है I2। अब अभी आपने कल जो आर्टिकल पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि कोई चालक तार अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो तो उस पर एक चुंबकीय बल लगता है जिसका मान क्या होता है IBL sin थीटा। अब यदि इन चालक तारों की लंबाई कितनी हो, L हो, तो इस पर बल कितना हो जाएगा, देखिए B1 के कारण तार किस पर, RS पर, RS पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना होगा। आपने सूत्र पढ़ा था F बराबर, अब F1 मान लीजिए, F1 बराबर धारा कितनी है I2, लंबाई कितनी है L, यानी कि I2L और B1 साइन थीटा, ये था ना फॉर्मूला। अब इसमें I2 आपकी धारा है, I2 लंबाई L, और B1 की वैल्यू आपने कितनी निकाली है म्यू नोट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R, और आप जानते हैं कि साइन थीटा मतलब साइन 90, ऐसे लिख लीजिए, और साइन 90 का मान 1। तो आपके पास जो बना है यहां से वो बना है म्यू नोट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R, और इनटू में क्या L। अब इस L को आप बटे में पहुंचा दीजिए, यहां लिख देता हूं मैं F1, और L इधर आ जाएगा L, और यहां क्या बचेगा म्यू नोट अपॉन
टू पाई I1 I2 अपॉन आर। ठीक, ये आपने समीकरण फर्स्ट मान ली। और इसमें जो दिशा होगी F1 की वो किधर होगी? बिल्कुल से इसी नियम से होगी कि हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ये वाली उंगलियां करनी है, अंगूठा धारा की दिशा में करना है। तो हथेली किधर पहुंच रही है? इस साइड। तो इस पर जो बल होगा वो इस साइड लग जाएगा, F1। ठीक है, इतनी बात। तो F1 की दिशा तार किसकी ओर होगी? पी क्यू की ओर। पी क्यू की ओर होगी। आशा करता हूं यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब सेम कार्य हमने अभी क्या किया है, इस तार के कारण, पी क्यू के कारण तार आर एस पर बल निकाला है। अब सेम कार्य इसके कारण भी होगा, क्योंकि इसमें भी प्रवाहित धारा है, इसके द्वारा इस पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और चुंबकीय क्षेत्र में यह तार भी बिल्कुल लंबवत रखा है, तो इस पर भी एक बल लगेगा। तो यही प्रक्रिया सेम हम उल्टी करके दोहराएंगे तार आर एस के कारण। अब तो क्या लिखेंगे? बिल्कुल यही कंडीशन कि तार पी क्यू की जगह क्या कर देंगे हम? आर एस। तार आर एस के कारण तार पी क्यू के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय अक्षेत्र क्या होगा? B2। अब आप अगर इस बिंदु पर निकाले तो बिल्कुल यही होगा कि म्यू नोट अपॉन 2 पाई। धारा कितनी बह रही है उसमें? तार आर एस में। तार आर एस में बह रही है धारा I2, और उससे दूरी कितनी है? R। इसकी दिशा किधर हो जाएगी? अब आप देखिए, इस तार के कारण आपको करना है, तो ये उंगलियां किसकी ओर? बिंदु की ओर, ये हो गया। और धारा किधर है? ऊपर की तरफ, तो ऐसे करना पड़ेगा। अब हथेली किधर है? ऊपर की साइड। तो इसका मतलब इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी B2 की, वो कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। ठीक है, तो B2 की दिशा कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। ठीक है बात यहां पर। अब सेम बात वही है कि अब इस B2 के कारण इस तार PQ के एक चुंबकीय बल लगेगा। तो क्या लिखेंगे कि B2 के कारण तार PQ पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना होगा? F2 इज इक्वल टू, अब धारा कितनी है? I1 बह रही है इस तार में। चलिए, लंबाई इसकी कितनी है? L है। चुंबकीय क्षेत्र कितना है? B2 है। और साइन एंगल कितना बनना है की बार भी? 90 डिग्री। तो सेम बिल्कुल यही कहानी चलेगी। I1 L और B2 की वैल्यू कितनी है आपके पास? म्यू नोट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन आर, और इनटू इसकी वैल्यू 1। तो ये L इस साइड कर लीजिए, मतलब आपके पास जो बन जाएगा ये बनेगा कि F2/L म्यू नोट अपॉन 2 पाई, म्यू नोट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन आर, I1 I2 अपॉन आर। ये समीकरण सेकंड। दिशा किधर होगी F2 की? F2 की दिशा जब आप नियम लगाएंगे तो तार आर एस की ओर होगी। तार आर एस की ओर होगी, मतलब किस साइड? इस साइड।
ठीक है यहाँ तक बात। चलिए, तो अब समीकरण सेकंड ये है और समीकरण फर्स्ट ये है। तो दोनों समीकरण ने आपने जब ध्यान से देखी, म्यू नोट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R है, म्यू नोट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R है। तो यहां से क्या हो जाएगा कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड से F1/L बराबर F2/L कितना है, बराबर है दोनों। तो इसको मैंने मान लिया F/L। तो यहां से सिंपल सा बन जाएगा F/L बराबर म्यू नोट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R न्यूटन प्रति मीटर। तो ये किन्हीं दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक हमने निकाल लिया है। ठीक है इतनी कहानी। चलिए, इसमें एक बात आपको बताते हैं कि इस पर क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स पूछे क्यों जाते हैं, इसका कारण क्या है। देखिए, जब आप इसे याद करेंगे तो अधिकतर सूत्रों में आपने म्यू नोट अपॉन 4 पाई या 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट पढ़ा है। तो अक्सर कर ऐसा होता है कि इस म्यू नोट अपॉन 2 पाई की जगह म्यू नोट अपॉन 4 पाई याद आता है। तो पहली गलती तो बच्चे ये कर देते हैं इसमें। ठीक है, दूसरी गलती, आपने सूत्र पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है कहानी। इसमें भी आपने पढ़ा है IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो देखते हैं कि R स्क्वायर है तो ये जल्दी में या किसी प्रकार नीचे क्या लिखा जाता है, R स्क्वायर लिखा जाता है गलती से, और आपका जो क्वेश्चन होगा या कभी कभार सूत्र ही लिखने को आ जाता है तो वो गलत हो जाएगा। तो अब आपको ये दो गलतियां याद रखनी है कि ना तो नीचे स्क्वायर है और ना ही नीचे 4 पाई है। ठीक है, चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक एम्पियर की परिभाषा आपको बताते हैं। अब मैं चलिए साफ कर देता हूं यहां से। तो अब आपके पास जो फॉर्मूला बना है वो बना है F/L इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। ये फॉर्मूला आपके पास आ गया है। अब इसी सूत्र से हमें लिखनी है एक एम्पियर की परिभाषा, और जो इस फॉर्मूले के साथ हमेशा लिखने को आती है। तो कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है, चलिए देखते हैं। अगर हम L की जो वैल्यू है वो 1 मीटर ले ले, म्यू नोट अपॉन 2 पाई की आप जानते हैं कि 2 गुना 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर होती है। I1 और I2 की वैल्यू भी 1 एम्पियर ले ले और R की वैल्यू भी 1 मीटर ले ले। तो यहाँ से आपके पास F/1 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 2 गुना 10⁻⁷, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1 और इसकी वैल्यू भी 1। तो यहाँ से आपके पास F इज इक्वल टू 2 गुना 10⁻⁷ न्यूटन आ जाता है। ठीक है यहाँ तक बात। तो परिभाषा क्या बनाएंगे कि 1 एम्पियर वह धारा है। अब कौन सी धारा, अब हमने ये मान लिया है कि जो ये तार है वो 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं और कितनी लंबाई है इनकी, 1 मीटर, यानी कि प्रति एकांक लंबाई है। और ये जो बल लग रहा है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 गुना 10⁻⁷ न्यूटन। तो उस समय या जो आई होगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर बन जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है। तो क्या लिखेंगे कि 1 एम्पियर वह धारा है जो 1 मीटर दूरी पर रखे, कितनी दूरी पर,
1 मीटर दूरी पर रखे सीधे लंबे समांतर धारावाही चालक तारों में प्रवाहित होती है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम कि 1 एम्पीयर वह धारा है जो 1 मीटर दूरी पर रखे सीधे लंबे समांतर तारों में प्रवाहित होती है, जबकि तारों की एकांक लंबाई का मतलब है 1 मीटर लंबाई, एकांक लंबाई पर आरोपित बल 2 गुना 10⁻⁻⁷ न्यूटन। बात समझ में आ गई? मतलब कह रहे हैं कि 1 एम्पीयर वह धारा है जो 1 मीटर दूरी पर रखे सीधे लंबे समांतर तारों में प्रवाहित होती है, जबकि तारों की एकांक लंबाई पर आरोपित जो बल है वो कितना होना चाहिए? 2 गुना 10⁻⁷ न्यूटन। ठीक है इतनी बात। तो इस तरह इसकी परिभाषा पूछी जाती है और ये आपको परिभाषा याद कर लेनी है, क्योंकि ये लगभग बहुत सारे एग्जाम में आपको पूछी गई है। ठीक है इतनी बात। तो चलिए अब इस चैप्टर का जितने भी आपके आर्टिकल्स थे वो सभी आर्टिकल्स हमने पूरे कर दिए थे। जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है वो हमने सविस्तार आपको बता दी है। इससे लगा आपके एग्जाम में कुछ आएगा भी नहीं। और जो न्यूमेरिकल्स है कुछ हम आपको क्लास के बीच में ही करवा देते हैं आर्टिकल्स के साथ ही, और कुछ क्वेश्चन हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें जितने भी आपके पेपर के सेट है 2024, 23, 22 उन सब के हर एक सेट के जितने न्यूमेरिकल्स आए हैं उन सबको आपको कराएंगे। ठीक है, तो चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।